चलिए अब चुप रहिए, आइए। आपका चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, है ना। पुत्र वियोग, पुत्र का मतलब सब कोई समझ रहे हैं कि पुत्र का मतलब बेटा, पुत्र का मतलब यहाँ बेटी भी हो सकता है यहाँ, लेकिन पुत्री वियोग नहीं अच्छा लगता है। अगर संतान किसी का गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसके पास कोई संतान अगर नहीं है या कोई भी है भी और संतान माँ के सामने गुजर जाए कोई, तो इससे ज्यादा तकलीफ की कोई बात नहीं है। तो वही आपका चैप्टर है जिसका नाम है आपका पुत्र वियोग। अब देखिए, इसको लिखने वाली जो है, चूंकि कवित्री है, कोई महिला है, और उनका पूरा नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये भारत की पहली, मतलब आंदोलन में, अगर स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हम बात करें तो भारत की पहली महिला है, सत्याग्रही महिला है, जो गांधी जी के साथ, मतलब पूरा आंदोलन में क्या रही, साथ रहे। आंदोलन में अगर हम बात करें तो ये पहली महिला मानी जाती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का एक्सीडेंट हो गया था, कार दुर्घटना में ये मर गई थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी मतलब कवित्री ये है। देखिए, पूरा नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर हम इनकी जीवन की बात करते हैं तो 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ है। 15 फरवरी 1948 वही कार दुर्घटना में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। हम बार बार बोले हैं कि उत्तर प्रदेश, जैसे पंजाब की अगर बात करोगे तो पंजाब में बहुत लोग जो है सेना में भर्ती होते हैं। आप बॉर्डर फिल्म देखे हैं या कितना फिल्म देखिएगा, कोई ना कोई एक पंजाबी आपको दिखेगा। एक क्या, बहुत सारा बटालियन उसका रहता है पूरा। तो पंजाब के लोग सेना में खूब भर्ती होते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग लिखने में बड़ा माहिर होते हैं। वहां कवियों की भूमि मानी जाती है, लेखकों की भूमि मानी जाती है। और बिहार किसका भूमि है, नेताओं की भूमि है। यहाँ एक से एक नेता पैदा लेगा, है ना। लालू जी, रामविलास जी, नीतीश, रामविलास जी तो बेचारे गुजर गए, है ना। नीतीश कुमार, ये तीनों दोस्त थे और एक ही टाइम के नेता बने थे, एक ही टाइम में तीनों नेता बने थे। तो एक से एक नेता आपको मिलेंगे कहाँ, बिहार में। और उत्तर प्रदेश में भी नेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको कवियों की भूमि मानी जाती है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और माता पिता के बारे में दिया हुआ धीराज कुंवर और ठाकुर रामनाथ सिंह। शिक्षा इनका क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा, फिर इसी स्कूल से मतलब कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ क्या करी थी, पढ़ी थी। अब महादेवी वर्मा कौन है, आप याद कीजिए, 10वां में कहानी पढ़ाए थे जिसका नाम था गीलू, नहीं पढ़ाए थे गीलू, अंग्रेजी में है ना कहानी गीलू, वो गिलहरी वाली। तो महादेवी वर्मा एक ऐसी महिला थी जिसको जानवरों से बड़ा प्रेम था। वो अपने घर में गाय, बंदर, कुत्ता, मैंने कई प्रकार के जानवरों पालती थी। और जब भी उनके यहाँ बताती है वो, जैसा कहानियों में, कि जब खाना वाना मिलता था ना, तो यहाँ कुत्ता बैठा हुआ है, यहाँ बिल्ली बैठी हुई है, यहाँ इधर गाय बैठा हुआ है, यहाँ बंदर बैठा हुआ है, और सब अपन अपन थरिया लेके चुपचाप बैठ गया है और सबको खाना मिल रहा है, सब खा रहा है। आप मतलब सोचिए, रहते रहते जानवरों में भी आपस में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। हम एक दिन कहानी सुनाए थे पूजा स्वीट्स वाला। पूजा स्वीट्स का एक कुत्ता है, वो इंटरटेनमेंट फिल्म देखे हो अक्षय कुमार का, उसमें सेम डॉग, वही डॉग वो भी लाया, उसी प्रजाति का, एकदम सुनाला लगता है। फोटो भी हम स्टेटस लगाए होंगे, वीडियो भी डाले कुत्ता के साथ, लाइव भी आए हैं हम। तो वो जो कुत्ता बेचारा जब अकेला रहता है तो उसके घर में वो बिलाय आती है, और बिलाय से इतना ज्यादा दोस्ती कर लिया है वो कि अपना खाना ले जाके उसको क्या करता है, खिला देता है। और जब जानते हो मालिक आता है ने, तो उसको भू 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 भुका के, और उसके बाद क्या करेगा, भगा देगा, भागो भागो, नहीं तो तुमको मालिक क्या करेगा, मारेगा। तो हमको बताया कि देखिए, जानबूझ के हवा दे रहा है खाली कुतवा, है ना, ये हमारे सामने दिखावा कर रहा है। और देखिए हम चल जीवन है तो ये जाने ही अपन खानवा देते खिलाओ खरा, मतलब जानवरों में भी दोस्ती हो जाता है। तो महादेवी वर्मा जो थी वो जानवर प्रेमी बोल सकते हैं, पशु प्रेमी बोल सकते हैं, वैसी कवित्री थी। नोमा के बाद वो पढ़ाई करने के बाद आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, ये भी हम लोग पढ़े हैं 10वां में, उसके साथ में वो चल पड़ी और आंदोलन में वो शामिल हो गई। पुत्र वियोग में देखिए पहला लाइन देखिए, और बच्चा ऐसे भी क्यूट लगता है, क्या हो, तो ये भी बच्चा है, मुंह का टेढ़ा केले गोसाल है ना।
अरे बच्चा कोई कोई सीधा रहता है, कोई बच्चा ऐसा रहेगा गोदी लोगे आ जाएगा, कोई बोलोगे नया आएगा रोए लगेगा, और कोई जरा सा बड़ा हो जाएगा जी गरिया तो तोरे उल्टा गरिया देगा। टेढ़ रहता है, वो सुनता नहीं है ना। तो उसी में जैसे होकर भैया एगो है आमन माँ कुरफात होगा नाम, हम एक बार जार लिए कलियर हाटे में मार दो धकबर है, तू जान ले टेढ़ है, कल के मोटरसाइकिल उलट दो, कल्याण तेरा इतना पावर, इतनी को ये भैया आज से 4-5 साल पहले 6 साल पहले की बात है। तो हम जान रहे थे कि 1 नंबर कुरफात है ये, तो हम मोटरसाइकिल सटा दे ये, तो बोलिए कि हाथ में चढ़ा दो रहे, तो कल के मोटरसाइकिल उलट दो। तो बच्चा अलग अलग प्रकार का होता है और सबका अपना अपना नेचर होता है। थोड़ा माँ बाप पे भी कोई जाता है, कुछ परिवेश वैसा मिल जाता है तो थोड़ा नटखट हो जाता है, और बच्चे में जो रहता है वो नटखट ही अच्छा लगता है। भले बड़ा होने के बाद उसका नटखट खराब लगता है, लेकिन बच्चा में नटखट है तो अच्छा लगता है। देखिए, तो एक इसमें मूल रूप से अगर हम कविता को समझे तो एक माँ है ना, और एक माँ का बेटा, मान लीजिए इस बेटे को, वो उसका बेटा क्या कर गया, डेथ कर गया, किसी भी कारण बस बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, किसी भी कारण बस से एक बेटा क्या हो गया, डेथ कर गया। तो वो माँ कहती है कि यहां से आएगा, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। करे कि खिलौना किसको बोली, अपने बेटे को वो खिलौना मानती, माँ तो उसी से खेलती है ना जी। और जब जिसको बेटा हो जाता है यानी संतान हो जाता है तो बड़ी परेशान रहती है माँ, माने जिरिस भी रोएगा, जिरिस भी कानेगा, देहात में कानना बोलते हैं हम लोग, है ना, या जरा भी कुछ होता है तो बड़ी बेचैन हो जाती है। और उस माँ का बेटा गुजर गया तो वो देख रही कि पूरी दुनिया जो है वो उमंग मना रही है, पूरी दुनिया उत्सव मना रही है ना, और हमारा जो खिलौना है मेरे पास अभी तक आया नहीं है, यानी उसका बेटा क्या हो गया, गुजर गया। इस बात से उसको बड़ा क्या लग रहा है, तकलीफ लग रहा है कि जहां एक और पूरी दुनिया खुशी मना रही है और मेरा बेटा गुजर गया है, वो सोच रही कैसे मेरा बेटा वापस आ जाए, लेकिन जो मर जाता है वो कभी वापस, हालांकि इस पर भी रिसर्च चल रहा है, जानिए टेक्नोलॉजी चल रही है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आदमी मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है, ऐसा मानना है। इसलिए टेक्नोलॉजी विकसित किया जा रहा है। विश्व में अभी लगभग हम पढ़ रहे थे 100 या 150 आदमी अभी तक अपने गार्जियन को जो मरे हैं उसको एक कंपनी जो है उसको फ्रीज करके रखती है और उसको बचा के रख रही है कि हो सकता है आने वाले 100-150 साल के बाद ऐसा कोई टेक्निक आ जाए कि हम मरे हुए लोगों को भी क्या कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। तो उस समय अपने बाबूजी को क्या कर देंगे, और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 100 साल में उसको रखने में लगभग 1 से 2 करोड़ का क्या आएगा, खर्च आएगा, जो सब आदमी की बस के बात नहीं है। होगा कि नहीं होगा क्या जानता है, कोई जानता है। और शुरू से तो यही चलते आ रहा है कि जो मरा उसको तुरंत जला दीजिए, दफना दीजिए, लेकिन इस पर भी रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है, और कई कंपनियां आपकी बॉडी को रख रही है कि आप दीजिए मेरा बॉडी रहेगा 100 साल 150 साल, और जब टेक्नोलॉजी आएगी तो आपकी बॉडी में जान डाला जाएगा। हालांकि जो मरता है वो वापस नहीं आता है। तो कह रहा है कि सभी दिशाएं हंस रही है और पूरा विश्व में उल्लास में एकदम डूबा हुआ है, लेकिन मेरा जो खिलौना है अभी तक मेरे पास नहीं आया है। बड़ा दुख लग रहा है उसको, और कहती क्या है, शीत ना लग जाए इस भय से, बेटा को ठंडा ना लग जाए, इसीलिए आप देखिएगा माँ जरा सा भी ठंडा आया तो जो छोटा बच्चा है उसको तुरंत जूता, मोजा, टोपी, मफलर पहना देगी कि काहे बुतरुआ चलते तो ठंडा लग जीते। तो शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। अरे गोदिए में रख ले रहती, नहीं भाई रखो गोद में, ये भाव रहता है माँ का। और कहती क्या है, छोड़ काम दौड़ कर आई, कितना भी बड़ा काम हो, बहुत बड़ा क्यों ना काम हो, सारे काम को माँ छोड़ देती है, चली आती है माँ कहकर जिस समय पुकारा। जीरी से माँ बोलता है, और पहली बार जब बच्चा माँ बोलता है, पिता बोलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई पहली बार बोला।
हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज है, मुंह का कार्यक्रम है, लड़कियों में कर्ण भेद का कार्यक्रम है, बहुत सारा चीज है। तो कह रहा जब बोलता था माँ तो हम सारा काम धाम छोड़ करके क्या होते थे, चलाते थे। लेकिन आज मेरा बेटा याद आ रहा है, आज बेटा गुजर गया है, बेटे को दफना भी दिया गया होगा, और उसको लग रहा है कि कहीं से मेरा बेटा आ जाता तो मेरा मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन वो बेटा आने वाला तो है नहीं, और इस बात से वो रो रही है, उस बात से तकलीफ है, और वही बात कह रही है। कहती क्या है, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां भी गाई। जब बेटा नहीं सोता है तो अक्सर माँ जो होती है कैसे गाती है, वो गीत है या लोरी है, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे घूर के, नहीं ऐसे कुछ लोरियां है, चंदा की डोरी कुछ ऐसे करके है, लल्ला लल्ला लोरी, दूध के कटोरी में करे तमाशा। तो ऐसी कई लोरियां हैं। बच्चे जब सुनते हैं उसको धीरे धीरे थपकी दे देकर उसको सुलाया जाता है। तो वही माँ कहती है कि आज मेरा बेटा चला गया है, लेकिन उस बेटे को थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां भी गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, मलिनता का मतलब थोड़ा सा बीमार हो गया, उदास हो गया, चेहरा डाउन हो गया, जरा सा कोई तबीयत वाली खराब वाली बात होगी, मलिन वही होता है, उदास हो जाना। तो जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। माँ रात भर नहीं सोती है, बच्चा को बुखार लग गया है, बच्चा का तबीयत खराब है, बच्चे को कुछ बीमारी हो गया है, रात भर माँ जगल रहेगी, कोई ना कोई एक देखते रहेगी। क्योंकि बच्चा जो होता है वो बोलेगा नहीं ना भाई कि हमको बुखार लग रहा है, हमको ठंडा लग रहा है, हमको ये करो, हमको ओढ़ाओ। वो तो आप देखिएगा, उसकी एक्टिविटी से समझिएगा, प्यास लगा उसकी एक्टिविटी से समझिएगा। देखिएगा जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ दूध लेकर सोती है बोतल उतल में, कि रात में भी बेचारा उठ गया तो उसको क्या करेंगे, पिला देंगे। तो वही कह रही है कि थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा सा मलिनता, यानी जिस तबीयत खराब होता था तो माँ रात भर क्या करती थी, जगी हुई रहती थी रात भर। और ऐसी कई आप देखिएगा उदाहरण, जरा से तबीयत खराब होता है पूरा घर वाला टेंशन में हो जाता है। खास करके बच्चा के मामले में, बड़ा वाला मामले में थोड़ा उतना टेंशन इसलिए नहीं लेता है कि कहीं ना कहीं ये सोचता है चलो बड़ा है कुछ होगा तो बोलेगा, लेकिन बचवा तो नहीं बोलेगा, इसलिए सारे लोग टेंशन में हो जाता है। वही अपने बच्चे को याद कर रही है कि बताओ मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मतलब मेरा बच्चा आया नहीं लौटकर, इसका बच्चा डेथ कर गया, मर गया, और इसकी बात से वो बहुत तकलीफ हो रही है। और देखिए बच्चे होने के लिए या बच्चे की सलामती के लिए हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? सीधी सी बात है कि हमारा घर परिवार सुख समृद्धि से रहे, हमारे जो संतान है, हमारे जो परिवार है वो अच्छे से रहे। पहला काम यही होता है। पंडित जी भी क्या कहते हैं, धन धनाद, है ना, सुख संपत्ति संतान प्राप्ति हेतु पूजा, ऐसे कुछ बोलवाते हैं। तो पंडित जी यानी जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहला मकसद होता है परिवार की सुरक्षा, संतान की सुरक्षा, या हम अपने घर को सुख समृद्धि वाले रूप से देखना चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। कहता है जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। जब पहली बार कोई लड़की मां बनती है ना तो खुद को भूल जाती है, और नहीं तो अगर आपके घर में कोई बहन होगी या भाभी होंगी या कोई भी होंगी, आप इस पर देखिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है बेचारी भोरे उठेगी, पहले बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करेगी, पिला उला के उसको फिर सुता देगी, फिर काम धाम करेगी। जब तक बच्चा साल डेढ़ साल चलने फिरने लायक थोड़ा बहुत नहीं हो जाता है, माँ एकदम परेशान ही रहती है। उसके बालों में भी कंघी बड़ी मुश्किल से लग पाता है कि दिन भर इतना ज्यादा काम हो जाता है। हमारे जो घरेलू कार्यों में खाना बनाना औरतों का ही काम है, बर्तन धोना है, सफाई करना है, बच्चे को भी देखभाल करना है, परिवार का भी देखभाल करना है, कपड़ा भी धोना है, दिन भर ऐसे ही गुजर जाता है। और कई महिलाएं तो इतना व्यस्त हो जाती हैं घर के कार्यों में कि अपने बाल में कंघी भी नहीं कर, झाखुर माखुर कैले रहे, कहावत देहात में व्यस्त है पूरा एकदम। तो ये कह रही कि अपने आप को हम भूल गए उस बच्चे के लिए, एकदम बच्चे पर ही पूरा ध्यान है उसका। और पत्थर को भी क्या बनाया, देव बनाया। जिसको नहीं पूजना था उसको भी पूजे हम,
सिर्फ किसके लिए? संतान के लिए। कहीं नारियल दूध बतासा, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। शीश का मतलब होता है सिर। तो हमने कहीं दूध चढ़ाया, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया, अपने संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए या सलामती के लिए हमने जितना हो सका पूजा और पाठ किया। लेकिन आज वो मेरा बेटा, तो बड़ा तकलीफ होता है ना, कि इतना भगवान के हम मानते हैं, इतना भगवान पूजा करते हैं, और ऐसे में इंसान टूट जाता है और कहता है कि काहे ला भगवान का पूजा करेंगे, हमारा बेटे छीन लिए, हमारा ये कर लिए। तो थोड़ा इंसान क्या हो जाता है, टूट जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। हम लोग सब इमोशन से जुड़े हुए, जितने भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, हम मनुष्य हैं, हम सब इमोशन से जुड़े हुए लोग हैं। और इमोशन हमको बहुत बड़ा चोट पहुंचाता है। इमोशन हमारा ज़्यादातर हम अपने फैमिली के साथ रहता है, और सबसे ज़्यादा इमोशन आपका भाई से रहेगा, बहन से रहेगा। भाई है तो बहन, बहन है तो भाई, आपके माँ बाप, है ना, ये यहां तक दादा दादी तक आपका सबसे ज्यादा इमोशन होता है। जैसे जैसे रिश्ते दूर जाते हैं, इमोशन घटते चला जाता है। आपके रिश्तेदारों में कोई अगर डेथ करता है तो आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना अपने घर में अगर कोई डेथ कर जाएगा तो वो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और आपको लगेगा क्या हो गया, है ना, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन दूसरे घरों में कोई डेथ करता, आप अमूमन सुनते होंगे फलना डेथ कर गए, चिल्ला डेथ कर गए, वो डेथ कर गए, ये डेथ कर गए, तो आप अगर बहुत क्लोज रिश्ता आपका है तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अपना कोई डेथ करता है, माँ बाप भाई बहन के रिश्ते में कोई डेथ करता है, तो आप बार बार याद उसको कीजिएगा, और आप मतलब भूल नहीं पाइएगा जल्दी एकदम। और माँ तो सबसे ज़्यादा नहीं भूल पाती है अगर उसका बेटा गुजर जाए, तो इससे बड़ा कोई बात नहीं होता है। तो कहती है क्या, देखिए, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मां अपने बेटे को खिलौना से संबोधित की है। और प्रश्न आएगा भी कि खिलौना से क्या तात्पर्य है, तो खिलौना का तात्पर्य मां के बेटे से है। और मां भैया वो खेलने थोड़ी क्रिकेट जाएगी, मां फुटबॉल थोड़ी खेलेगी, मां दिन भर अपने बच्चे से ही खेलती है। कभी झुलाएगी, कभी झूलेगी, कभी बोलेगी, कभी हंसेगी, गुदगुदाएगी, मतलब उसकी एक्टिविटी के साथ मां क्या करती है, खेलती है। इसलिए उसको क्या कहा गया, खिलौना कहा गया। कह रहा फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मतलब मेरा हृदय जो था वो एकदम क्या हो गया, मन बैठ गया, हार गए हम एकदम, बहुत ज्यादा इसको क्या हो गया, तकलीफ हो गया। छौना का मतलब होता है हिरन का बच्चा, देखे हो तो कितना प्यारा लगता है। तो हिरन के बच्चा को मैंने छौना कहा गया है। और हिरन का बच्चा आप देखिए, कोई भी गायों का बच्चा देखिए ना भैया, जैसी पैदा लगा दौड़े पूरा शुरू कर देता है ना, बकरियों का बच्चा लगा तो दौड़े पूरा क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो बहुत प्यारा लगता है उसमें, तो उसको छौना कहा गया छोटे बच्चे को। तो कह रहा है कि उठ ही गया छौना मेरा, मेरा छौना क्या हो गया, उठ गया, चंचल बच्चा मेरा इस दुनिया से क्या हो गया, चल गया। और जब बच्चा गुजरता है तो बहुत तकलीफ होती है। कहता है तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये कह रहा है कि मेरा जो मन है ये बहुत तड़प रहा है, मेरा जो प्राण है एकदम बहुत तड़प रहा है। और कहता है मुझको पल भर शांति नहीं है। जब से बेटा गुजरा है माँ एकदम उसी सूद में पड़ी हुई है, माँ एकदम बेचैन है, उसको लग रहा है कि कैसू मेरा बेटा आ जाता। एकदम रो रही है, कितनों चुप कराए फिर रो रही है, मतलब उसको 1 मिनट की शांति नहीं है। और कहता क्या है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। भ्रांति का मतलब एक तरह से शक। कह रहा है कि मां जानती है कि जो मैंने धन खो दिया है वो धन कभी हम पा नहीं सकेंगे, मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद भी मां को लग रहा है कि कैसू मेरा बेटा। मां को मालूम है, वो तो ऐसा थोड़ी कि मां बच्ची है या बकलोल है या उतना समझदार नहीं है। मां को तो समझदारी है ना भाई, कि भाई जो आदमी मर गया तो वो कोई लौट कर आने वाला नहीं है। लेकिन मां है, उसको फिर से उम्मीद जग जाता है ना, लगता है कि कुछ कहीं से आ जाता तो कुछ हमको राहत मिल जाता। तो वही बात कह रही है। देखिएगा, कह रहा फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा। कह रहा हम जान रहे हैं कि मेरा बेटा कभी लौट कर आने वाला नहीं है, इसके बावजूद भी मेरा मन रोते रहता है, हम तड़पते रहते हैं, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। और बेटे के बिना माँ का जीवन क्या है, कुछ नहीं। अगर बेटा ही चला जाए उसके दुनिया से
तो उसका जीवन तो एकदम क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है, बेरंग हो जाएगा। उसको तो ना खाना घुसेगा ना पानी पिएगी, वो एकदम सुध-बुध कई वर्षों तक। और जब भी उसको याद आएगा तब वो रोएगी, तब वो रोएगी। भले 6 महीना बाद, महीने भर में वो थोड़ा सा भूल जरूर जाएगी, लेकिन जैसे ही उसको याद आएगा वैसे ही वो फिर रोना क्या करेगी, शुरू कर दी। हम बताए थे कि पटना में जिनका बर्थडे था, उनके बड़े भाई प्रशांत भैया थे। हम उस समय पटना में ही पढ़ते थे और रोड एक्सीडेंट में वो डेथ कर गए। हम लोग गए थे बॉडी लाने, फिर 4 आदमी, ना निशांत भैया थे, ना सुशांत भैया थे, और ना ही ये थे संदीप भैया थे। प्रशांत भैया डेथ हो गई थी। सब एक गढ़वा डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक इंजीनियरिंग कर रहे थे पंजाब से, निशांत भैया बॉम्बे थे। तो हम पटना में रहते थे, वो लोग आते जाते थे, तुम जान पहचान थे। तो हम, पापा, मम्मी एक गाड़ी किए, ड्राइवर, और चारों लोग गए हॉस्पिटल, गए बक्सर के पास। वहाँ देख समझ कर बॉडी लेकर आए रात के 11-12 बजे हम लोग, क्योंकि सुबह गए, पोस्टमार्टम हुआ, ये हुआ, आए। आज भी अभी भी घर जाते हैं, तो माँ अगर देखती है तो उसको लगता है कि हमारा बेटा प्रशांत के साथ ही सब रहता था, है ना। प्रशांत मैंने भैया वो जो थे प्रशांत भैया, कि अगर पहले तो हमको बहुत दुत्कारे, क्योंकि हमको शौक था फिल्म का। तो हम जाते थे उनका ऑफिस, और उनको पहचाने कैसे, एक भोजपुरी का मैगजीन आता है बॉलीवुड सिनेमा, उसमें हम देखते क्या थे कि सारी फिल्मों का डिटेल दिया हुआ रहता था कि फलना फलना फिल्म बन रही है, जिसमें हीरो ये है, हीरोइन ये है, और ये कलाकार है, जिसके निर्देशक ये है, निर्माता ये है, और प्रचारक प्रशांत निशांत है, लिखा रहता था हर फिल्मों में उस टाइम की। तो मैगजीन जब भी हम वो खोले हुए हम खरीदते थे, हर महीने आता था, देखते थे कि बार बार देख रहे हैं कि प्रशांत निशांत। बोले प्रशांत निशांत कौन है भाई। तो एक बार उनका ऐड आया हुआ था उसी बॉलीवुड सिनेमा पर, हम लोग ऐड देते हैं, उसमें नंबर था। नंबर पे हम कॉल किए कि भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोले क्या काम है। बोले मिलना चाहते हैं, हम भी फिल्म में काम करना चाहते हैं। तो ऑफिस का एड्रेस बताया, हालांकि वो पहले मना किए लेकिन फिर भी गए। तो प्रशांत भैया जो थे वो हमको पहले डांट डपट के भगा देते थे, बोलते यार तुम पढ़ने आए हो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, क्या फिल्म लाइन में तुम लोग दिमाग लगाए हो। तो वो भगा देते थे हमको हमेशा, पहले भगता है तुम्हें, हम वो साथ आते थे पूरा दम। और निशांत भैया थे वो उनसे जब मिलते थे तो बोलता अच्छा ठीक है बैठो उठो, कहीं पर ले जाते थे, ये वो दिस दैट वगैरह जो भी हुआ। एक बार प्रशांत भैया को कोई काम पड़ा था, कोई आदमी आया था, महुआ चैनल वो आता था पहले, अब बंद हो गया महुआ चैनल लगभग। तो उनका कुछ लोग आने वाले थे पटना में, तो फ़ोन था हमारे पास उस टाइम, 2007 में ही आ गया था सेल फोन वगैरह, हम साथ में मैट्रिक दिए थे। तो हमको फ़ोन किए, प्रेम तुम कहाँ है। हम बोले भैया हम तो रूम पर अपना है। तो बाबू एक काम करो, बोलिए भैया एक होटल बुक कर लो। ये ठीक है, बोल आ रहे हैं 2-3 गेस्ट, तुम स्टेशन से रिसीव कर लेना और वहाँ पहुँचा देना। स्टेशन के पास एक जमाल रोड है, वहाँ हमने रिसीव किया और उनको शिफ्ट करवा दिया रूम में। पैसा वैसा हम अपना दे दिए, क्योंकि वो लोग सीनियर लोग थे। तो बोले बाबू उतना पे फोन और गूगल पे उस टाइम चलता नहीं था। पहले हम लोग पढ़ते थे ना, तो बस से पैसा जाता था, डाल दो बसवा में, राज बसवा में 1000-2000 रुपया, आप फोन कर दो कि राज बसवा में 1000 भेज दिलियो, हम से साइकिल लेके पहुँचा लियो, पैसा दलखुन की बोल हाँ ले 1000 चल दिलियो, है ना। अब ना हो गया फोन पे गूगल पे ये। तो बोले कि बाबू आएंगे तो पैसा दे देंगे, टेंशन नहीं लेना। कह अरे भैया कोई बात नहीं, आप आइए ना। फिर धीरे धीरे एक लगाव होते गया, और लगाव इतना ज़्यादा हो गया कि शनिवार के शाम में एक फ़ोन आ जाना था हमको, और बोलते थे कि कल रविवार है, कल तो तुम्हारा क्लास नहीं है। बोले नहीं भैया, तो चल आ जाना सुबह। और सुबह से शाम तक वो अपने साथ रखते थे। रात के 8-9 बजेगा कहेंगे चल जाओ, फिर हम अपना रूम में चल जाते थे। मतलब छुट्टी था तो वो हमको बुला लेते थे एकदम हर हाल में कि तुम रहो यहाँ साथ में रहो। और आज जाते हैं तो आज भी माँ उनकी क्या करती है, रोने लगती है। तो कोई भी बेटा अगर गुजरता है ना, तो माँ उसको भूल नहीं पाती है। 10-12 साल हो गया इस घटना का, इसके बावजूद भी माँ जरा सा बात होता है तो रोना शुरू कर देती है। तो वही कह रहा है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना। बेटे के बिना जीवन क्या लगेगा, सूना ही तो लगेगा। कहता है यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से गले लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। उसको लग रहा कि कहीं से मेरा बेटवा चल आता।
और एक बार जब मेरा बेटा चल आता तो उसको हम सहलाते, पुचकारते, खिलाते, मतलब दुलार भी करते और उसको हम समझाते। क्या समझाते? ये देखिए, कह रहे कि मेरे भैया मेरे बाबू, है ना, क्योंकि माँ बेटा आ गया तो माँ को तो आंसू आ ही जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी आने वाली तो नहीं है। तो बोले मेरे भैया मेरे बेटा, है ना, बाबू जो भी है, अब ना माँ को यूं छोड़ ना जाना, मम्मी को छोड़ के नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, है ना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बेटा खोकर मन को समझाना एक माँ के लिए बहुत क्या है, कठिन है। अब क्यों कठिन है माँ के लिए, इस बात को भी समझिए। अंतिम पंक्ति है ना, कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे। भाई तो चलो व्यस्त हो जाएगा, बहन दूसरे घर एक समय के बाद चली जाएगी, वो भूल जाएगी, और बहन धीरे धीरे बहनों से रिश्ता तो खत्म ही हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आप गौर करके देखिए तो आपके पिताजी अपने स्तर पर देखिए, ये आप हैं, है ना, और आपके पिता की भी तो कोई बहन होगी जो आपकी फुआ लगती है क्या? आपके दादाजी की भी तो कोई बहन होगी, आपको पता है? बहुत लोगों नहीं पता होगा, बहुत लोगों नहीं पता होगा। अच्छा, परदादा? अब बताओ, एक दो पीढ़ियों तक रिश्ता बहुत खींच तीर कर चल जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पीढ़ियां खत्म हो जाती है। और एक सच्चाई सुन लो आज, सच्चाई ये है कि जो हम शादी करते हैं ना जाति में, कहते हैं ना कि जात में ही शादी करना चाहिए, आप जात में नहीं करते हैं, आप अपने परिवार में करते हैं। आप जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा, नहीं हो तो गुना भागा भी कर लीजिएगा, और अंत में वर्गमूल निकाल कर देखिएगा, निष्कर्ष फिर वही आ जाएगा। घूम के लगेगा क्या हमार फुआ के चाची के कौन तो लगो हलो। क्यों? रिश्ते दूर होते चले जाते हैं, फिर शादी यहां से यहां हो जाती है हमारी। हम इसीलिए बोलते हैं कि किसी के कल्चर पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। हम लोग मुस्लिमों को बड़ा आसानी से बोल देते हैं, अरे बहनिस बियाह कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा यहाँ भी ऐसा है, दूर से हो जाता है। जोड़ घटाव करके देखिएगा तो जोड़िएगा ने कि हमारे मामानी के तो लगो है, भाग ये लगती है, तो जोड़िएगा तो भाई बहन जो लक्ष्मी ना होता है। ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चर सबका अपना अपना होता है और रिश्तेदारी ऐसे धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। अच्छा, आपके पिताजी के, आपके दादा के भी 2-3 भाई होंगे आराम से, तो उनको जान रहे हैं, लेकिन इनका बेटा बेटी को कुछ आप जान रहे नहीं जान रहे, यहां से तो खत्म हो गया आपका। फिर आपके नीचे जो पीढ़ी आएगी ये खत्म हो जाएगा। ऐसा ही चल रहा है, समझिए। तो कारा भाई भूल जाएगा, बहन भूल जाएगी, एक समय के बाद वो दूसरे घर जाएगी, भूल जाएगी, धीरे धीरे उसकी अपनी जिंदगी हो जाएगी, अपनी लाइफ हो जाएगी, वो भूल जाएगी, है ना। किंतु रात दिन की साथिन माँ, पिता भी भूल जाएगा। पिता अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता है, मर्द जात कठोर होता है थोड़ा इन मामलों में, मर्द जात जल्दी रोता नहीं है ना। उसको औरत बात बात पे रोएगी, है ना, कुछ हुआ आंसू बहा देना है उसको। तो कारा पिता भूल जाएगा, लेकिन माँ तो क्या है, रात और दिन की तुम्हारी साथी रही है। माँ तो हमेशा बच्चे को लेकर रहती है। पिता तो दिन भर कमाया, शाम में आया, लुलुलु खिलाया, चल बुआ पकड़, चलो ये बाजार नहीं, मैया टांग ले हो आराम से। खाना भी बना रही है तो वो जे रख ले है, आटा छू लो तो कभी यूं करता हो, बेलना साइड उसको करेगी, फिर किसी को बोलती है भाई पकड़िए जरा सा, है ना, जैसे सतीश सर वाला कहानी सुनी लिए, बेचारा बैठा था हम लोग के साथ आदमी हूँ। तो सांझ हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया, बैठक गपशप होते रहा। एक दिन तो लेट हो गया, फोन आ रहा, आइएगा कि नहीं आइएगा? हम बोले गजब वाले, बोल सर जान पड़तो सर को, चलो जी, तो बुतरुआ ने पकड़ बहुत खानवा नहीं मिलता, तो जाइए भाई। तो डर से बेचारा उछल गया। अच्छा, एक चीज जानिए, पति और पत्नी में पति अगर झुक जाता है ना
तो वो डर से नहीं झुकता है, मजबूरी से झुक जाता है। उसको लगता है कितने रोज कचड़ा करते रहे, लड़ाई करते रहे, दो तू ही बड़ा हम ही छोटा रहेंगे, सुन के ही कान से निकाल देता है ना। कभी कभी कुछ भी बोल देती है गोस्वा में औरत लोग, तो पति तो चलो जाने रहे, बोलने दो, क्या करोगे, बोलिए कर क्या सकती है, कुछ नहीं, तो बोल के रह जाती है। तो कहती मैं तो तुम्हारे दिन और रात की साथी हूं। रात में भले माँ पिता सूत जाएगा, पिता जिरी से रोवे लगे, बच्चा जाइयो दूसरा रूम में, तो पकड़ सूता बन और उन्हें चली तो सूते ले, है ना, और छोड़ देगा उधर हुआ के। लेकिन माँ नहीं छोड़ सकती है, माँ उसको पकड़ ले रहेगी। स्टेशन भी जा रही है मान लिया जाए, अब पोटी कर दिया तो माइक साफ करना है, दूसरा नहीं साफ करना, बेचारा स्टेशन पे धो रही है ना, बाबूजी तो ये बात है। तो वही कह रही है, रात दिन की साथी माँ कैसे अपना, हम तो तुम्हारे रात दिन के साथी थे, हम अपने मन को कैसे समझा सकते हैं। इसीलिए कह रही है कि मेरा बेटा चला गया है और उसको बड़ा तकलीफ हो रहा है। माँ को लग रहा है कि कैसे बेटा चला आता है लेकिन आने वाला नहीं है। यानी पूरी कविता पुत्र के वियोग में है। वियोग का मतलब दूरी, दर्द एक प्रकार का, है ना। तो वो रो रही है, तड़प रही है कि किसी ढंग से मेरा बेटा आ जाता। यही आपका पुत्र वियोग।